कल गोवर्धन लीला का आपने बहुत आनंद लिया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में जाकर के परिक्रमा की है, पूजन किया है और मानसी गंगा प्रकट हुई है। मानसी गंगा में से जल लेकर के सभी ने गोवर्धन को नहलाया है, पूजा की है। भगवान स्वयं एक रूप से पुजारी बने हैं और एक रूप से पूजा करवा रहे हैं, एक रूप से भगवान बने हैं। खूब आनंद आया है। पूजा करने के बाद में सभी ब्रजवासी अपने अपने घर आ गए। जब सभी ब्रजवासी अपने अपने घर आ गए तो किसी प्रकार से इंद्र को पता पड़ गया। इंद्र ने सोचा कि हर साल मेरी पूजा होती थी, लेकिन अब की बार पूजा का कोई नाम नहीं है, ब्रजवासी कोई पूजा ही नहीं कर रहे, आखिर बात क्या है। तो नारद जी ने जाकर के इंद्र को सब बता दिया कि इंद्र तुम्हारी जगह पर अब नंद के लाला का पूजन होने लगा। गिरवर अब पूजा गिर जो पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, आपकी जगह पर अब गिरिराज का पूजन होने लगा। अब तो एकदम से इंद्र को क्रोध आया और जब क्रोध आया तो इंद्र क्रोध में एकदम से आग बबूला हो गया। तो क्या हुआ कि देख रहा था दृश्य यह, शूरपति आंखें फाड़ और मेरी पूजा की जगह और पूजने लगा पहाड़। उसने जब देखा कि मेरी पूजा की जगह पर पहाड़ पूजने लगा तो एकदम से उसको क्रोध आ गया और क्रोध आया तो उसने क्या किया, जितने भी मेघ थे और सातों समुद्रों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल पे सारे उड़ेल दो। कहने लगा, विनीत जी लिखते हैं, बरसूंगा अगर प्रलय बनकर, इंद्र क्रोध में बोल उठा कि बरसूंगा अगर प्रलय बनकर तो ब्रज सारा बह जाएगा और जब ब्रज ही नहीं रहेगा तो ब्रज राज कहाँ रह जाएगा। जब ब्रज ही नहीं इंद्र कहने लगा कि सांबर तक धन भेज कर और वर्षा विविध प्रकार, साथों सिंधु उड़ेल दो ब्रज पर एक ही बार। आदेश दे दिया सातों समुद्रों को कि जाओ एक ही बार में जाकर के पूरे ब्रजमंडल को पानी में कर दो, उस पर इतना वर्षा कर दो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, पूरा ब्रजमंडल मिट जाए। भगवान ने जब ऐसा देखा तो उसने वर्षा करना प्रारंभ कर दी है। तो भगवान ने कहा, सुन इंद्र, तू इस सुरा के नशे में कह रहा है कि पूरे ब्रजमंडल को पानी में बहा दो। तो कन्हैया ने कहा कि सुरपति यह बात भूल जाओ। कन्हैया कह रहे इंद्र से कि सुरपति ये बात भूल जाओ, ये नंद नंदन 7 बरस का है। कन्हैया ने कहा इंद्र से, अरे इंद्र सुन, सुरपति यह बात भूल जाओ और ये नंद नंदन 7 बरस का है और है तुम्हें सुरा का नशा, अगर तो हमें नशा होता है। कन्हैया ने कहा इंद्र, यदि तुझे सुरा का नशा है तो हम भी गोरस पीते हैं, हमें भी गोरस का नशा है। और जैसे ही उसने 7 समुद्रों को आदेश दे दिया कि ब्रजमंडल को पूरे को बहा दो, अब तो बारिश होने लगी। और जैसे ही बारिश को देखा ब्रजमंडल के सभी भक्तों ने, सभी ब्रजवासियों ने, और एकदम से कन्हैया के पास गए। अरे बोले कन्हैया बचा, बोले कन्हैया बचा, बारिश हो रही है बहुत तेज। कन्हैया ने कहा कि मैं क्या करूं। कन्हैया कहने लगे, मैं क्या करूं, बारिश हो रही है तो
हो रही है तो होने दो। और खूब समुद्रों का जल एकदम से उसने बहा दिया। कन्हैया ने मैं क्या करूं, बारिश हो रही है तो। अब ग्वालवाल कहने लगे लाला तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, लाला तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तूने ही तो कहा था कि पर्वत इंद्र की जगह पर पर्वत की पूजा करवाओ, अब तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। कन्हैया कहने लगे तुमने पर्वत की पूजा की है तो पर्वत से जा करके कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो आकर के, वो अब तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालवालों को लेकर के गिरिराज जी के पास में पहुंचे हैं और इधर बारिश हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ग्वालवालों, इस पर्वत की ही आप वंदना करो, ये पर्वत ही हमको बचा सकता है, इसे प्रार्थना करो, ये हमारी रक्षा अब यही कर सकता है। तो भगवान ने सभी ग्वालवालों ने प्रार्थना की है और भगवान ने कहा कि ये पर्वत कह रहा है कि मुझको उठा लो और इसके नीचे सब आ जाओ तो तुम्हारी जल से रक्षा हो जाएगी। और सबको प्रणाम करते करते भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सबको देखते देखते उस 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की, बोलिए गिरिराज धरण की। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने और उस पर्वत को उठाया और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। देखिए भगवान ने जब वो पर्वत उठाया तो इस तरह से उठा लिया था जैसे बारिश के महीने में आपने देखा होगा कि एक सफेद कलर का छोटा सा छाता टाइप में उगता है कूड़े पर, तो जैसे उसको बच्चे उखाड़ लेते हैं, इसी प्रकार से कृष्ण कन्हैया ने सबको देखते देखते उस पर्वत को उठाया और कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। और सभी ग्वाल वालों से कह दिया, पूरे ब्रजमंडल से कह दिया कि अब आप इसके नीचे आ जाओ। जितने भी गौए बछड़े थे, ग्वाल वाल थे, सब उसके नीचे आ गए। जब सब उसके नीचे आ गए तो ब्रजवासियों ने, कई दिन हो गए तो ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरी उंगली में दर्द होने लगेगा, ऐसा कर तू थोड़ा सा आराम कर ले और जब तक इस गोवर्धन को हम डांट लेंगे। कन्हैया ने कहा कि तुम इसको रोक लोगे, बोले हाँ रोक लेंगे, हम क्यों नहीं रोक लेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं आप थोड़ा सा विश्राम करता हूँ, तुम इस गोवर्धन को रोक लेना। और कन्हैया ने हल्की सी जब उंगली नीचे की तो उनके जितने भी डंडे थे सो एकदम से चटचटाट सब टूट गए, चटक गए। अब तो ग्वाल वाल कहने लगे अरे लाला रोकियो, अरे लाला रोकियो, ये तो अरे लाला रोकियो। एकदम से कन्हैया ने पुनः फिर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। अब ग्वाल वाल कहने लगे ए लाला एक बात बता, तुझमें इतनी ताकत आई कहां से, तुझमें इतनी ताकत कहां से आई। तो ग्वाल कन्हैया कहने लगे लाला, ग्वाल वालों से कहा कन्हैया ने कि मुझमें इतनी ताकत इसलिए आई है कि मैं जब मेरा नामकरण हुआ था तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जब तू कोई एक विशाल काम करेगा ना और तू जिसकी तरफ देखेगा तो उसकी आदि शक्ति तुझ में आ जाए। तो ग्वाल वाल कहने लगे अच्छा कन्हैया एक बात बता, अभी तक तो तू माखन चुराता था माखन, अब तो हमारी शक्ति को भी चुराने लगा। तभी तो हम कहें कि हम 1.5 हड्डी के कैसे होते जा रहे हैं और तू हमारी शक्ति को चुराता जा रहा है।